हेलो दोस्तों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज फर्स्ट तो नहीं है, नाम तो सेकंड है। सेकंड चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट और मेजरमेंट में सबसे पहली बात जो आएगी वो आएगी फंडामेंटल यूनिट की, यानी कि मूलभूत मात्रक की। क्या? मूलभूत मात्रक या फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में ऐसी राशियां, ऐसी यूनिट, या अगर अपन भौतिक राशि की बात करें तो ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है, यानी कि मूलभूत राशियां कहलाती है। और उन मूलभूत राशियों के मात्रक को अपन लोग क्या कहते हैं? मूलभूत मात्रक कहते हैं। परिभाषा आप लोग लिख सकते हो। क्या कहा मैंने? ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है? मूलभूत राशियां कहलाती हैं। ठीक है, और इन राशियों के मात्रक को मूलभूत मात्रक या मूल मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो मूल मात्रकों की बात करें तो जैसे अपन बात करते हैं किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, ये क्या है? ये मूलभूत राशि है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं सेकेंड। इसके अलावा अपन लेंथ, लेंथ की क्या होती है? मीटर। मात्रकों की बात करूं तो ये सब चीज क्या है? ये मूलभूत मात्रक है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी भौतिक राशि अपन अभी अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या? डिराइव्ड यूनिट, यानी कि व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, भाई सीधी सी बात है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, अपन उसकी बात करने वाले हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां, वे भौतिक राशियां जो कि मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं, उनको अपन लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अपन व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और उन व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? क्या कहा? ऐसी भौतिक राशि जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है उनको अपन क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, क्या व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे उदाहरण अपन बोले तो मैंने कहा, जैसे एक तो न्यूटन होता है, ठीक है ना, न्यूटन होता है। या आप कोई भी यूनिट वगैरह बताओगे, जैसे मान लो आप ऊर्जा की यूनिट बताते हो तो वो जूल होती है। ठीक है, ये उनके मात्रक है। भौतिक राशियां कौन सी? बल, ऊर्जा, शक्ति, इनके मात्रक जो होंगे वो कौन से मात्रक कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। वैसे ये तो हुए, ये मात्रक अलग होते हैं। इनमें भी जैसे अगर अपन बोलते हैं इस न्यूटन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसकी मात्रक को, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो है क्या है? ये है व्युत्पन्न मात्रक। जो किस पर निर्भर करता है? वो इन पर निर्भर करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो याद रखना इस बात को। मूलभूत मात्रक वे मात्रक जो किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, उन राशियों के मात्रक को अपन लोग क्या कहते हैं? मूलभूत मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो इन पर निर्भर करते हैं। कोई दिक्कत? लिख लोगे, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले अपन मात्रकों की पद्धति पढ़ने वाले। मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति की बात करें तो देखो अपन यहां पर पढ़ने वाले एमकेएस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सीजीएस पढ़ने वाले हैं, एफपीएस पढ़ने वाले हैं। मात्रक पद्धति में मैंने कहा एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और तीसरा मैंने कहा फुट, फुट, पाउंड और सेकंड। ये तीन प्रकार की मात्रक पद्धतियां अपन लोग जनरली यूज करते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है, अब इनमें से अपन बात करें तो इनमें से एक भौतिक राशि को क्या कहा गया? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा गया, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा गया। किसको? अभी बताते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या बता रहा हूं? ऐसा ही मात्रक पद्धति, क्या? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अब जैसे अपन बात करें किसी कोई मीटिंग हो रही है, मान लो पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई मीटिंग हो रही है तो वहां पर बहुत अलग अलग देश के लोग बैठे हैं। अब अलग अलग देश की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कम्युनिकेट करेंगे अपनी भाषा में तो वो कोई भी एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाएगा, या तो उनको सबको अपने अपने ट्रांसलेटर रखने पड़ेंगे अलग अलग भाषाओं के, जो कि संभव नहीं है।
व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या किया गया कि एक भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी दी गई? इंग्लिश। यानी कि आज अगर कोई भी सम्मेलन होने वाला है या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी सम्मेलन अगर होता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे भाषा कौन सी प्रयोग में ली जाती है? अंग्रेजी काम में ली जाती है, इंग्लिश काम में ली जाती है, ठीक है ना, ताकि सब लोग इस चीज को समझ सके, ठीक है। उसी प्रकार मैंने कहा अगर अपन साइंटिफिक बात करें, अगर साइंटिस्ट बैठे हैं तो वो सारे अलग अलग मात्रक पद्धतियां होती है। जैसे अपन अपने देश की बात करें तो अपने देश में पता नहीं कितनी अनगिनत मात्रक पद्धति है। जैसे अपन राजस्थान में बात करें तो जमीन को नापने के लिए क्या है, जमीन को नापने के लिए अपन लोग बीघा का यूज करते हैं, क्या करते हैं? बीघा। इसी प्रकार अगर हरियाणा साइड में चले जाए तो वहां पे किला वगैरह बताया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें बताई जाती है एक ही खेत को मेजरमेंट करने के लिए। हेक्टेयर वेक्टेयर तो होते ही है ना, तो मीटर स्क्वायर वगैरह होते ही हैं। लेकिन और अगर अपन बात करें इसके अलावा किला ये बीघा है, इस प्रकार की बातें हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग क्षेत्र के लोग, अगर मैं बात करूं किसी राजस्थान वाले से और पूछूं किला क्या होता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा वो कितना होता है, किला कितना होता है। किला मतलब किला एक क्षेत्रफल को नापने वाली राशि है हरियाणा साइड में। मैं किलो नहीं बोल रहा हूँ, किला बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब और इसी प्रकार वो बीघा नहीं समझ पाते। बीघा में भी लोचा है। बीघा जैसे अपन बात करें कच्ची बीघा होती है, पक्की बीघा होती है, अलग अलग क्षेत्र में, ये भी राजस्थान में भी चक्कर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जब बैठे रहते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, एक ही यूनिट में अपन को उनको बात करनी होती है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया कि एक अंतर इनमें से किसी एक को क्या बना दिया, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति बना दिया। और मैं आपको बता दूं वो किसको बनाया गया, एमकेएस को। 19% जो है वो एमकेएस ही क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होती है। 10% क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 10% में क्या दिया जाता है, 10% में जो जैसे किसी साइंटिस्ट के नाम पर जो आधारित होती है मात्रक जो है किसी साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं, उन मात्रकों को एसआई में इंक्लूड कर दिया गया। समझ लो, उनको क्या कहा गया, एसआई मात्रक। जैसे मैंने कहा बल का मात्रक क्या होता है, मैंने कहा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये कौन सी मात्रक पद्धति है, मैंने कहा एमकेएस मात्रक पद्धति है, ठीक है। लेकिन न्यूटन, ये कौन सी मात्रक पद्धति आ गई, एसआई मात्रक पद्धति, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो उनके सम्मान में उस मात्रक राशि को क्या मात्रक दिया गया, न्यूटन दिया गया। या फिर जूल बोले तो जूल भी साइंटिस्ट का नाम है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्या है, ये इन इन जो नाम के ऊपर है। जैसे अपन आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम। तो वो सब राशियों को क्या नाम दिया गया, एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा गया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में उसको शामिल किया गया। तो आपको समझ में आ गया एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये तो अपने जाने पहचाने नाम है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर में, ये सीजीएस में अपने सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ये सब अपन जानते हैं। अब इनमें से एक राशि को क्या बना दिया गया, एक मात्रक पद्धति को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कह दिया, और इसमें शामिल और किसको कर दिया, जो साइंटिस्ट के नेम के आधार पर थे उनको शामिल कर दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में। बोलो समझ में आ गई ये बात, कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो मैं मूलभूत मात्रकों की बात करने वाला हूं, एक बार मिटा दे इसको। तो मूल मात्रकों की बात करने वाला हूं मैं, मूल मात्रा। मूल मात्रक यानी पहले मूलभूत राशियां लिख देते हैं साइड में। मैंने कहा एक तो हो गया क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरी लंबाई, तीसरा मैंने कहा समय, चौथा मैंने कहा विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर इसके बाद में मैंने कहा विद्युत धारा के बाद में आ जाएगा क्या, ताप, टेम्परेचर। इसके बाद में मैंने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। कितने हो गए, 6 हो गए क्या, सातवां एक और बच गया, 3 और 3 6, सातवां हो गया क्या, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, यानी कि क्या, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता। एक ही बात है, ज्योति तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ठीक है। अब द्रव्यमान का अगर मैं मात्रक बताऊं तो आपको पता ही है क्या होता है, केजी। लंबाई की मैं बात करूं तो इसका मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, क्या होता है, केल्विन, इसको के से बताते हैं। पदार्थ की मात्रा जो होती है, पदार्थ की मात्रा होता है मोल, क्या होता है, मोल, और इसको प्रदर्शित करते हैं एमओएल से।
ज्योति तीव्रता ये क्या होती है, इसका मात्रक होता है कैंडला, कैंडला, और इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखोगे क्या है, ये मूलभूत राशियां हैं और जिनके मात्रक मूलभूत मात्रक ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा अपन दो पूरक राशियां और पढ़ते हैं। पूरक राशियां, ये पूरक राशियां क्या होती है? पूरक राशियां दो राशियां पर बताते हैं। पूरक राशियां आप ऐसा मान के चलो, ना तो वो व्युत्पन्न राशि है और ना ही वो क्या है, मूल राशि है। ठीक है, इनके बीच की सी बात कर सकते हैं, तो उनको अपन कहते हैं पूरक राशियां, जो निर्भर तो नहीं करती है किसी पे भी, वो ये भी खुद पर ही निर्भर करती है वैसे देखा जाए तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इसमें एक तो होता है कोण, एक तो क्या होता है कोण या समतल कोण, एक ही बात है, या 2D कोण, द्विविमीय कोण, एक ही बात है ना। तो कोण को अगर परिभाषित करें तो कोण को अगर बताते, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, ऐसे परिभाषित करते हैं भाई। किसी चाप, कोई चाप बनाते हैं और उसको किसी पॉइंट पर अपन यहाँ पे इसकी त्रिज्या ले लेते हैं आर, तो इन दोनों के रेशियो है, ये तो बोल दिया मैंने चाप और ये बोल दिया मैंने त्रिज्या, तो चाप और त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आए, ये कोण थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है, कोण, और इसका जो मात्रक होता है आप सब जानते हो क्या होता है कोण का मात्रक, बताओगे क्या? डिग्री रेडियन वगैरह होता है, लेकिन अपन साधारणतः जो है रेडियन लेते हैं। क्या होता है इसका मात्रक? रेडियन। फिर इसके बाद में एक और होती है पूरक राशि, उसको अपन क्या बोलते हैं, वो है घनकोण। नोट कर लेना इसको। एक और भौतिक राशि क्या बताई मैंने आपको, घनकोण। घनकोण बोल दो, सॉलिड एंगल बोल दो, है ना, 3D एंगल बोल दो। 3D एंगल देखो कैसे हुआ, यहां पर तो अपन ने चाप लिया था, यहां पर कोई क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार क्या हो सकता है वो क्षेत्रफल, है ना, स्क्वायर हो सकता है, सर्किल हो सकता है, उस प्रकार का क्षेत्रफल लो, और उसको अपन किसी बिंदु से जब मिलाते हैं, उसके सारे पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स, ये फिलहाल तो मैं 4 ही मिला रहा हूं, लेकिन उसके सारे पॉइंट्स को अपन कहां मिलाते हैं, एक पॉइंट से मिलाते हैं, तो इसके बीच में ऐसा एंगल बनता है। आप ऐसा देखो कि सॉफ्टी होती है ना, सॉफ्टी या फिर कोन होता है, कोन, तो उसमें जो अंदर की साइड में जो एंगल बना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो ये जो एंगल है वो क्या है, घन कोण है। तो क्या है, घन कोण। इसको परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है, घन कोण, घन कोण बराबर, ये जो अपन को दे रखा है, जो भी पृष्ठ अपन को दे रखा है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को मैंने मान लो डीएस, अल्प क्षेत्रफल डीएस ले लिया, क्षेत्रफल क्या ले लिया, डीएस, और इसकी जो त्रिज्या है वो आर ले ली। तो इसकी त्रिज्या से बने वर्ग, यानी कि मैंने क्या कहा, एक तो क्या होता है इस चाप, ये जो अपन को एक क्षेत्रफल दे रखा है, इस क्षेत्रफल और इसके द्वारा जिस त्रिज्या से ये बना हुआ होता है, उस त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात को अपन लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। सीधी सी बात है, ये डीएस और इस आर के स्क्वायर के अनुपात को अपन लोग क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन। क्या होता है, स्टे रेडियन। याद रख लोगे क्या, बोलो कोई दिक्कत? अपन ने क्या पढ़ लिया, कोण पढ़ लिया अपन ने, घनकोण पढ़ लिया। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला कि आपको कोई परिभाषा पूछेगा। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, किताबों में इनकी परिभाषाएं दी गई है। जैसे मैं आपको अभी जो मूल मात्रक बता रहा था कि भैया किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम को परिभाषित किया गया है, 1 मीटर को परिभाषित किया गया है, 1 सेकंड को, इसी प्रकार सारी भौतिक राशियां जो भी अपन ने देखी थी, मूलभूत राशियां जो अपन ने देखी थी, उन सब के मात्रकों को परिभाषित किया गया है। आपको उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक रीडिंग लगाते हो आपकी इच्छा की बात है, उसमें क्या है कि एक किसी चीज को आदर्श मानकर तो एक पर्टिकुलर चीज ले ली, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कभी इसके इतने अणुओं मिलके 1 किलोग्राम बनाएंगे, इस प्रकार की बातें की गई है। ठीक है ना, तो उसके रटने से अब कोई मतलब नहीं है, कोई उसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता। इसी प्रकार इनकी भी डेफिनेशन पूछी, भाई रेडियन किसको कहते हैं, कि भैया एक मीटर के आर्क को जिसकी त्रिज्या 1 मीटर हो, इन दोनों का अनुपात जो आएगा वो 1 रेडियन होगा, है ना। इस प्रकार की बातें की गई, तो ये रटने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। ठीक है ना, आप ये जो मैंने अभी भी आपको बताया, जितना मैंने बताया वो सफिशिएंट बताया, मैंने बहुत कम बताया आपको। अगर बुक में देखोगे तो बहुत सारी चीज लिखी है, एक बार आप रीडिंग लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके काम की जो बात है वो जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ उतनी ही है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको।
देखो इसके बाद में अपन मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ने वाले हैं। देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब लंबाई का मापन, लंबाई का मापन। पहले तो अपन छोटी छोटी लंबाइयों का मापन करेंगे, है ना, फॉर अ स्मॉल लेंथ, छोटी लंबाई। छोटी लंबाई की बात करें तो उनके मात्रक वगैरह जो लिए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे होता है एक फर्मी, एक फर्मी, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान से सुन लेना, ये फर्मी जो है वो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। फर्मी क्या होता है? दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है, याद रह जाएगी बात। और ये एक मात्रक है, एक क्वांटिटी नहीं है। ये क्वांटिटी वाली जो बात है वो आगे आपको समझाऊंगा, देखना। एक फर्मी। अब इसके बाद में मैंने कहा एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। एक पिकोमीटर, अब ये पिको मैंने लिखा है, एक पिकोमीटर। ये पिको जो है ना, ये मात्रक नहीं है, ये क्या है? क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी? मैंने कहा 10⁻⁻12 मीटर तो लगा हुआ है, ये मीटर तो मात्रक है, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात? ये फर्मी एंगस्ट्रॉम क्या है? दूरी के मात्रक है। फर्मी एंगस्ट्रॉम क्या है? ये दूरी के मात्रक है। जबकि पिको जो है, पिको मीटर पूरा मात्रक है ये, लेकिन पिको कोई मात्रक नहीं है। पिको एक क्या है? गिनती है, काउंटिंग है। 10⁻⁻12 को पिको कहते हैं। अब पिको में यहाँ पे मीटर लगा हुआ है तो पिको मीटर हो गया, पिको फेरेड हो जाएगा, है ना, कि जिस भी मात्रक के साथ लग जाएगा उसके 10⁻⁻12 लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था ये मात्रक नहीं है। इसी प्रकार एक फेम्टोमीटर होता है। फेम्टोमीटर कितना होता है? एक फर्मी के बराबर होता है। तो फेम्टोमीटर क्या है? मीटर तो मात्रक है, लेकिन फेम्टो क्या है? अंक है। कितना? 10⁻⁻15। समझ आ रही है मेरी बात? पिकोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर की अगर बात करें तो क्या होता है? नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं? एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर, माइक्रो का सिंबल ये होता है, लिख देते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की बात करूं तो माइक्रोमीटर ये 10⁻⁻9 है ना, दिख रहा है आपको? या माइक्रो की बात करूं 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। मिली, मिलीमीटर, नाम सुना है आपने मिलीमीटर का? वैसे ये छोटा मात्रक तो नहीं है, छोटे मात्रक तो यही थे। चलो मिलीमीटर की बात करें, 10⁻³ मीटर। सीधी सी बात है, मिली हटाओ, 10⁻³ लगा, ठीक है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। आप लोग रटते हो ना बाल्यावस्था में कि भैया सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगाएंगे, मिलीमीटर बदलना है तो 1000 का भाग लगाएंगे। कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻²। तो 10⁻² मतलब 1/100 ही तो हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इनका मतलब समझ में आने से। सेंटी क्या होता है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, है ना, ये क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे, वैसे तो ये नीचे वाले ये जो है ना वो छोटे नहीं है, ये तो बड़े हैं राशियां। ये सब छोटी राशियां, ठीक है ना, छोटे लंबाई की मात्रा, तो ध्यान में रख लेना, आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में आप छोटी लंबाई तो बता दी, अब आपको बड़ी लंबाइयां बताऊंगा। ये मिटा दे, बड़ी लंबाई। अगर मैं बड़ी लंबाई की बात करूं या बड़ी दूरियों की बात करूं तो उनके लिए देखो, सबसे पहले परिभाषित किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि क्या? खगोलीय मात्रक। किसको परिभाषित किया जाता है? एक खगोलीय मात्रक, 1 AU। आप लोग हेडिंग लगा लो, एक खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय यूनिट यानी मात्रक। तो क्या होता है एक खगोलीय मात्रक? तो जैसे इसकी परिभाषा अगर अपन दें तो मैंने कहा एक तो है क्या? सन, और एक है अर्थ। ये क्या है? अर्थ। ये सन का सेंटर है और ये अर्थ का सेंटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या हुई? सूर्य के केंद्र में पृथ्वी के केंद्र के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अगर 1 AU की बात करें तो ये होता कितना है? ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए
ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ठीक है। दूसरा आता है लाइट ईयर, लाइट ईयर LY बोलते हैं। और सीधी सी बात है, ईयर देख के इसका एक बार बहुत पहले के टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो लाइट ईयर होता है वो किसका मात्रक होता है। लाइट ईयर किसका मात्रक होता है, ध्यान रखना, दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक। ईयर देख के आप टाइम का मात्रक मत कर देना, ठीक है ना। ईयर देख के बोले वर्ष है, वर्ष यानी समय, समय यानी कि क्या, समय का मात्रक हो गया। तो ये किसका मात्रक है, वास्तव में दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। खगोलीय पिंडों की जो दूरी होती है वो जनरली इसकी में या इसके द्वारा दी जाती है, या तो इसके द्वारा दी जाती है, इसके द्वारा दी जाती है। अब ये लाइट ईयर किसको कहते हैं भाई, आपको पता है प्रकाश जो है, लाइट जो है वो किस स्पीड से चलती है, पता है क्या आपको, हाँ, सी की स्पीड से चलती है। सी क्या होता है, मैंने कहा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो एक सेकंड में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर चलती है। एक सेकंड में कितना चलती है लाइट, 3 लाख। आप अज्यूम कर लो, आप एक सेकंड में कितनी दूरी चल सकते हो, या बस कितनी दूरी चल सकती है, आप अज्यूम कर लो लाइट कितनी स्पीड से चल रहा है। समझ आ गई मेरी बात। तो मैंने कहा एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी अगर चलती है कौन, प्रकाश, लाइट, तो एक साल में वो कितनी दूरी चलेगा, और जितनी दूरी चलेगा उसको लाइट ईयर कहते हैं। समझ में आएगी नहीं बात, क्या कहा, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, 1 लाइट ईयर कहलाती है। कोई दिक्कत, अगर इसका अपन निकालें कि कितना होता है 1 लाइट ईयर, तो मैंने कहा दूरी बराबर होता है, देखो आपको सबको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल कितनी है, मैंने कहा 3 गुणा 10 की पावर 8 है मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है, समय को सेकंड में लेके आना है, तो मैंने कहा एक साल, एक साल का मतलब 365.25 डेज, मैंने दिन में बदल लिया, दिन को मैंने घंटों में बदल लिया, घंटों को मैंने मिनट में बदल लिया, और मिनट को मैंने सेकंड में बदल लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 15, ऑलमोस्ट पाई स्क्वायर बोल सकते हैं उसको। ये ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं उसको, पाई स्क्वायर, लगभग है, थोड़ा सा ज्यादा होता है पाई स्क्वायर, आप याद रखने के हिसाब से बोल सकते हैं, वरना 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 15 क्या, मीटर। ये क्या होती है, यानी कि ये इससे बड़ा मात्रक हो गया लाइट ईयर। खगोलीय मात्रक से बड़ा है कि नहीं बड़ा, बड़ा है, ठीक है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं मात्रक वो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फर्मी, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। ये मिटा दूं क्या, कर लोगे, इसकी परिभाषा लिख लो, ये जो मैंने बना रखा है ये कर लो, बस इतनी सी बात है। इसकी परिभाषा लिख लेना और इसकी परिभाषा लिख लेना, पूछी जा सकती है। इसके बाद देखो अपन पढ़ने वाले दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक, 1 पारसेक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अगर इसको परिभाषा कर दे अपन, तो परिभाषा देखो क्या है कि एक ऐसा चाप बनाओ, ये चाप बना दिया जिसकी लंबाई जो है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, बना लेना आप लोग, जिसकी लंबाई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो। किसके बराबर हो, खगोलीय मात्रक, मतलब कितनी, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर बड़ा, इतना लंबा आपको क्या बनाना है, चाप बनाना है। ये मैं दिखा तो छोटा रहा हूं, लेकिन क्योंकि बोर्ड पे तो बन ही नहीं सकता, तो क्या कह रहा हूं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर तो चाप बना लो, और उसको ऐसे पॉइंट से मिलाओ, ऐसे पॉइंट से मिलाना है कि वो जो कोण बना है वो कितना हो, मैंने कहा 1 सेकंड का हो। वो कितने डिग्री का कोण बना है, 1 सेकंड का कोण बना है। क्या बता रहा हूं, 1 सेकंड का कोण बना है। एक अब आप कहोगे कि सेकंड का कोण कौन सा होता है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा सेकंड क्या होता है। एक सेकंड, भाई सेकंड का भी कोण होता है, मिनट का भी कोण होता है ना, फिर मिनट के बाद में आता है डिग्री, सेकंड का, फिर मिनट, फिर क्या, डिग्री आता है, ठीक है ना। आर की जगह अपन डिग्री को काम में लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो मैंने क्या कहा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाओ और उसको एक ऐसे बिंदु से मिलाओ कि वो कितना कोण बनाए, 1 सेकंड। 1 सेकंड का कोण कितना होता है, बहुत ही चिन्हों सा होता है, बहुत ही छोटा होता है। 1 डिग्री के कोण का भी बहुत छोटा हिस्सा, बताऊंगा कितना होता है, वो कोण आपको बनाना है। तो आपको पता है कि अगर आपको कोण का मान लो चाहिए 30 डिग्री है, ठीक है, आपको 15 डिग्री का कोण बनाना है, तो इस बिंदु को इधर खिसकाओगे कि इधर खिसकाओगे, इधर खिसकाओगे, समझ रहे हो। अब इसको मिलाओगे तो ये एंगल छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, छोटा हो जाएगा।
तो ऐसे करते 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 मुझे कहां ले जाना है उस पॉइंट को मेरे को ऐसी जगह लेके जाना है जहां पर कितने डिग्री का कोण बने, 1 सेकंड का कोण बने। समझ में आ गई है मेरी बात? ऐसी कंडीशन में जो इसकी त्रिज्या होगी, इस चाप की जो त्रिज्या होगी वो बराबर होगी 1 पार्सेक की। डेफिनेशन समझ में आई क्या? मैंने कहा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर क्या बनाओ, चाप बनाओ, और उसको एक ऐसे बिंदु से मिलाओ जहां पर वो कितने डिग्री का कोण बनाए, 1 सेकंड का कोण बनाए। तो ऐसी स्थिति में जो चाप की त्रिज्या होगी उसको 1 पार्सेक कहा जाएगा। समझ में आई नहीं आई बात? सिंपल है, कोई हार्ड बात नहीं है। अब आप सब जानते हो, मेरे को मान लो ये पार्सेक की वैल्यू निकालनी, तो मैंने कहा एंगल इज इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये तो पढ़ा हुआ है आपका। तो मेरे को निकालनी है त्रिज्या। क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है ना। त्रिज्या बराबर क्या हो, चाप बटे कोण, चाप बटे कोण। अब मैंने कहा चाप कितना है, मैंने कहा चाप है 1 AU का, और कोण कितना है, मैंने कहा 1 सेकंड का। अब सेकंड को परिभाषित कर रहा हूं, 1 सेकंड का कोण क्या होता है। देखो मैंने क्या सीधी सी बात बताई, 1 डिग्री का कोण जो होता है ना, आप उसको आर का कोण मानो, ठीक है। और इसमें बताऊं कि डिग्री के कोण में अगर 60 का भाग लगा दे 1 डिग्री में, 1 डिग्री कितना बड़ा होता है, उस डिग्री को आप बराबर 60 भागों में बांट दो। अरे 1 डिग्री आपने डी के अंदर देखा होगा ना, जो चंदा होता है उस डी के अंदर आपने देखा होगा कि 1 डिग्री कितना बड़ा होता है, 90 डिग्री है ना। फिर 10-10 के गैप होते हैं और उसके अंदर बीच में 10-10 छोटी छोटी लाइनें होती है, याद है क्या आपको भाई? 90, 80, 60, 65, 60, 30 और इस तरीके के एंगल होते हैं ना। उन एंगल 10, 20, 30, 40 जो इस तरीके के होते हैं उनके बीच में 10-10 लाइन खींची होती है। तो वो एक लाइन का जो कोण है ना, वो होता है 1 डिग्री का कोण। समझ में आ गया? 1 डिग्री। अब उस 1 डिग्री के बीच में आपको कितनी लाइनें खींचनी है, मैंने कहा 60 लाइनें खींच दो। मान लो ये इतना जो है ना वो 1 डिग्री है, अब इतने के बीच में कितनी लाइन खींचनी है, 60 लाइन खींच दो। तो 60 लाइन खींचने के बाद में फिर मान लो इसके बीच में 60 लाइनें खींची, मान लो 1 डिग्री को मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ, ये मान लो 1 डिग्री है, इसके बीच में खींचे, ये 60 लाइनें मैंने खींच दी। कितनी लाइनें खींच दी? 60 लाइन, मान लो 60 लाइनें। तो ये जो छोटा वाला पार्ट होगा ना, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये होगा 1 मिनट का एंगल। कितने डिग्री का? डिग्री नहीं होगा वो, कितने का होगा, 1 मिनट का होगा। अब इस 1 मिनट के एंगल को आप बराबर 60 भागों में बांट दो। अब देख लो कितना छोटा होता है, मतलब वो 1 डिग्री उसको बराबर 60 भागों में बांटा तो 1 मिनट का आया, और जो आ गया उसको भी 60 भागों में बांट दो तो आएगा 1 सेकंड का एंगल। मतलब इसको अगर अपन 60 भागों में बांटेंगे तो कितने डिग्री एंगल है, 1 सेकंड का एंगल है। बोलो समझ में आएंगे? ये बात सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। तो आपने बांट दिया 1 सेकंड का कोण, यानी कितना होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। अब आप सोचो ये दूरी कितनी होगी, इतने से आर्क के लिए ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। तो आप सोच ही नहीं सकते कितनी छोटी दूरी है, कितनी बड़ी दूरी है, ठीक है। अब मैंने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लिख दिया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और सेकंड 1 सेकंड को मेरे को गणित के रूप में काम में लूंगा तो इसको मेरे को किसमें बदलना पड़ता है, रेडियन में। कितने में बदलना पड़ता है, रेडियन में। तो मैं इसको सेकंड को रेडियन में बदलता हूं। सबसे पहले तो मैंने सेकंड को मिनट में चेंज किया 1/60, फिर मैंने इसको किस में चेंज कर लिया, डिग्री में। ये आर बन जाता है वैसे तो, लेकिन आर क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। ये 1 डिग्री हो गया, मतलब डिग्री हो गया, मतलब 1 सेकंड का 36वां भाग जो होता है, 1 डिग्री का 36वां भाग होता है वो 1 सेकंड होता है। लेकिन ये आया मेरे पास डिग्री में, मुझे किसमें बदलना है, रेडियन में। तो आपको सबको पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है 1 रेडियन। पता है क्या आपको? सॉरी, पाई रेडियन। कितने रेडियन? पाई रेडियन, पता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई/180। तो ये तो है डिग्री में, अब इसको मैं रेडियन में बदलूं तो पाई/180 और करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.1 इंटू या 3.08 आता है, 3.1 इंटू 10⁻⁴ कितना, 16 मीटर। यानी कि ये खगोलीय मात्रक का भी लगभग 10 गुना होता है। खगोलीय मात्रक का कितना गुना होता है, लगभग 10 गुना आप बोल सकते हो। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत? तो ये है क्या, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।